अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन कैंडिडेट्स को जेके बोपी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट 2025 सेशन में देना है। जैसे आप सभी लोगों ने देखा, कल जेके बोपी ने जो है वो 2025 सेशन का टेंटेटिव कैलेंडर भी यहाँ पे आउट किया, जिसके हिसाब से आप लोगों का जो एंट्रेंस होगा वो अप्रैल के महीने में होगा। मार्च के महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे, हालांकि फिर वो 20-25 अप्रैल तक भी चला जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो लेट हो गया तो मई के पहले हफ्ते में डेफिनेटली आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी सिलेबस की, उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। आज ये वीडियो उसी पे रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में सिलेबस डिस्कस करूंगा, किस यूनिट से किस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पेपर का पैटर्न भी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपका जो सिलेबस होना चाहिए वो डिकोड करके होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आप उस चीज़ को जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएँ। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, अगर आप 2025 सेशन का एंट्रेंस देने वाले हैं या देने का सोच रहे हैं, अभी आप 12th में या 12th आपने पास किया है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको जो है वो पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तब तक हम आपको पूरी की पूरी हेल्प करेंगे, और अगर इनकेस पॉसिबल हो पाया तो हम प्रिपरेशन सीरीज एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कर लूँगा, अगर टाइम नहीं मिला तो भी मैं आपको बुक्स वगैरह जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर लूँगा। एमसीक्यूज भी मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड करता रहूँगा, लेकिन जब आप इंटरेस्ट शो करोगे तभी मैं भी यहाँ से अपने हिसाब से करता रहूँगा। बाकी आप एमसीक्यूज वगैरह में करवाता रहूँगा, लेकिन एमसीक्यूज पे ही आपको डिपेंड नहीं रहना है। आपको प्रिपरेशन अपनी जो है एनसीईआरटी बुक से करनी है। बहरहाल प्रिपरेशन या स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपको अपकमिंग जो आपके 2-3-4 महीने हैं, इस पर मैं कल मॉर्निंग में डिटेल वीडियो ला रहा हूँ। तो कल मॉर्निंग 10-11 बजे के आसपास वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप उसको देखने के बाद सारा कुछ आप समझ जाएंगे। बाकी आपको टेंशन लेने की किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना हमसे हो सकेगा हम उतनी आपकी हेल्प कर लेंगे, इंक्लूडिंग हम आपके एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम आपको दे देंगे। साथ में हो सका तो एमसीक्यूज बुक्स भी मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर लूँगा, और एनसीईआरटी बुक्स भी मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो प्रोवाइड कर दूँगा। उसके अलावा हम जो है वो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यूज भी देते रहेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग जो है जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर लोगे, तो जब आप भी जो है वो थोड़ा सा वहाँ से इंटरेस्ट दिखाओगे, तभी हमें भी काम करने का मज़ा यहाँ पे आ जाता है। बहरहाल फिलहाल कल का जो मॉर्निंग का वीडियो रहेगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल हम अपने सिलेबस पे आ जाते हैं और सिलेबस को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिलेबस को डिकोड करने से पहले आप लोगों को जो हो पेपर का पैटर्न यहाँ पे समझना चाहिए कि पेपर आपका किस हिसाब से यहाँ पे आ जाता है। देखो, आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पेपर का पैटर्न पता होगा, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिनको अभी 0 से स्टार्ट करना है, या जो अभी 12th में है, 11th में है, जिनको अगले साल देना है या उसके अगले साल 2026 सेशन में है, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो अच्छी तरह से देख लो। आपका जो पेपर होगा वो आपको 180 क्वेश्चंस का आ जाएगा, ठीक। 180 क्वेश्चंस का आपका पेपर रहेगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, और 60 क्वेश्चन आपको बायो से पूछे जाएंगे। ये जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये 11th और 12th को मिला के है, ठीक। 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला के जो है वो फिजिक्स से 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 60 क्वेश्चन, बायो से 60 क्वेश्चन, ठीक। कितने हो गए टोटल? 180 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर के लिए, ठीक। टोटल आपका 180 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर जाएगा। तो याद रखना, ठीक। सिक्किम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में लगभग इस साल जो है वो 125 के अराउंड कट ऑफ गया ओपन मेरिट का, ठीक। तो 180 में से 125 या 30 मार्क्स लाना कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लोगे। तो अगर आप प्रिपेयर नहीं कर लोगे तो फिर तो 20-30 मार्क्स लाना भी काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन 130-140 आप टारगेट रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 130 आ ही जाएंगे, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे। 4 महीने अभी हैं, 4 महीने बहुत टाइम होता है। ऑलरेडी आपने जो है वो मैक्सिमम टॉपिक्स पढ़े होंगे, चाहे आप अगर अभी आप 12th में तो 12th का सिलेबस कवर होगा, 11th का आपको करना होगा, तो वो सब आप लोगों को जो वो पता होगा, ठीक। समझ आ गया। 180 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर लोगे तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक। ये आप लोगों को ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग वगैरह का भी सीन आप लोगों को पता होगा, इस पर भी ज़्यादा समझाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक। आगे अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सिलेबस पे, ठीक। सिलेबस क्या आप लोगों का रहने वाला है। देखो, सिलेबस का PDF मैं आपको अभी दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरी बातें अच्छी तरह से सुन लो। जब आप ये बातें सुन लोगे तो आप सिलेबस को ईजिली डिकोड कर पाओगे। जब डिकोड आपका हो जाएगा, आप आसानी से प्रिपरेशन
अपनी जो है वो कर लोगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। ठीक, फिजिक्स जो आपका रहेगा 11th और 12th को मिला के ठीक 60 मार्क्स यहाँ पे आपका आ जाएंगे। 60 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से आ जाएंगे। एक एक करके अगर मैं बात करूँ तो पहला आपका यहाँ पे रहेगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक, इससे आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इससे आपके 3 क्वेश्चन और 3 मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं। लॉज ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर की अगर मैं बात करूँ तो 2 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे। मोशन की अगर मैं बात करूँ तो 2 मार्क्स यहाँ से भी आ जाएंगे। ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2 मार्क्स आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। उतना बड़ा यूनिट नहीं है लेकिन 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी की तो 2 मार्क्स यहाँ से आपके भी पूछे जाएंगे। ऑस्किलेशन एंड वेव्स की अगर मैं बात करूँ तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट काफी बड़ा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूँ तो 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक, ये भी काफी बड़ा यूनिट है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएंगे। अल्टरनेटिंग करंट इसमें ही मिला के होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे। काफ़ी इजी यूनिट है और उतना बड़ा यूनिट भी नहीं है। ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिक्स से आप लोगों के जो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इससे आपके लगभग 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, रे ऑप्टिक्स भी आ जाएगा इसी में, वेव ऑप्टिक्स भी इसी में आ जाएगा। तो 7 क्वेश्चन दोनों को मिला के यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। देन उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे। एटम एंड न्यूक्लियस से आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो कि छोटा यूनिट है, इससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 यूनिट्स आपको फिजिक्स में हुए। ठीक, 19 यूनिट्स के आप लोगों को जो वो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको समझा दी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री से भी आपको जो वो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अगर मैं बात करूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर की, इससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ तो 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोल्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिला के, इससे आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीरियडिक प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन वगैरह अल्केन्स अल्कीन्स इसमें मिला के होगा। हेलो एरीन्स की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी पूछे जाएंगे। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इससे आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ से आपके जो है वो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड वगैरह इंक्लूडिंग है, वो तो इसी में आपका आ जाता है। टोटल यहाँ पे आपको जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन रहेगा इसे आपके 17 यूनिट्स होंगे। तो 17 यूनिट्स के आपके जो 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे। हो गया आपका फिजिक्स का भी कंप्लीट, केमिस्ट्री का भी कंप्लीट। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बायो पे यहाँ पे चलेंगे। बायो से भी आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो रहेगा, इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किंगडम प्लांटी की अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लांट एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो होती है 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि उनमें ही नहीं होते, हर जगह होती है। जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आज आपके आ जाएंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे। टोटल अगर मैं बायो की बात करूं तो 16 यूनिट्स आपको बायो से पूछे जाएंगे। 16 यूनिट्स के आपके जो वो 60 मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। अब इस सिलेबस का PDF के लिए आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन एक होगा आपका रेड में, आप उस पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में अपने पास रख सकते हैं। और फ़ोन में ही पास नहीं रखना है, इसका प्रिंट आपको निकालना है। 10-12 पेजेस का ये PDF है। सिलेबस आपका यही रहेगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा। ये
2024 का सिलेबस है, यही 2025 में भी रहेगा, क्योंकि ये रिड्यूस्ड सिलेबस है। जो रिसेंट का नया सिलेबस आया है एनसीईआरटी के हिसाब से, ये उसी सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों का जो है सिलेबस आया है। तो आप इसका पीडीएफ निकाल के अपने पास रखेंगे और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेंगे। बाकी प्रिपेयर किस तरह से करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली है, किन किन कंपोनेंट्स या किन किन टॉपिक्स पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उस पर कल मॉर्निंग 10 से 11 बजे के आसपास वीडियो आ जाएगा। आप उस वीडियो को देख के अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। और बाकी जो एमसीक्यूज़ का मैंने आपको बोला वो मैं स्टार्ट कर लूँगा काफ़ी जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं स्टार्ट कर लूँगा इंशाल्लाह। खासकर बायो का तो मैं पूरा जो वो करवा ही लूँगा। अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं बायो का आपका पूरा करवा लूँगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स से मैं आपको रेगुलर फिर एमसीक्यूज़ दे दूँगा। लेकिन जब आप खुद से प्रिपेयर कर लोगे, जब आप खुद वहाँ से इंटरेस्ट शो कर लोगे, तो तभी हमें भी काम करने का मज़ा आ जाएगा। तो हम भी आपकी जो है पूरी की पूरी हेल्प कर लेंगे। बाकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 महीने का टाइम है। 4 महीने का टाइम काफ़ी टाइम होता है। अगर आप आज से स्टार्ट कर लेंगे प्रिपरेशन अपनी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। जब आपको कल किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, आपके पेरेंट्स भी प्राउड होंगे आप पे, और हमें भी फ़ख्र होगा कि नहीं, हमने आपको गाइड किया और आपको किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो हमें भी प्राउड अपने आप पे भी होगा और आप पे भी होगा। तो आपकी अपनी लाइफ भी बनेगी, आपकी फैमिली की लाइफ भी बनेगी, और बाकी सारा कुछ आप खुद समझ जाएंगे। और बाकी फिलहाल के लिए जो सिलेबस था वो मैंने आपको डिकोड करके समझा दिया। लिंक मैंने पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, अपने पास प्रिंट करके रख लें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लें। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको जो है वो पीडीएफ्स वगैरह हम रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे।